हेलो साथियों, एसएम स्टडी 333 में आपका स्वागत है। साथियों, आज बात करेंगे औसत चाल की से संबंधी क्वेश्चन के बारे में, जो काफ़ी सभी एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन देखने के मिलती हैं। चलिए साथियों, तो इसे बनाते हैं। क्या कहते हैं? एक मोटरसाइकिल द्वारा स्थान ए से तथा स्थान बी तक 65 किलोमीटर प्रति औसत की गति से जाता है और बी से ए तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है, तो औसत चाल क्या है? ओके साथियों, देखिए साथियों, ये क्या कहते हैं, मान लीजिए कि एक दूरी है। ये दूरी जो है, यहाँ ए है और यहाँ बी है। तो एक जो मोटरसाइकिल है तो क्या करते हैं, तो 60 के 65 की स्पीड से जाते हैं, 65 की स्पीड से जाते हैं और क्या करते हैं, 60 की स्पीड से वापस आते हैं, तो औसत चाल करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, 65 जो है सो एक स्पीड 1 हुआ और 60 जो है स्पीड 2 हुआ, और पूछ क्या रहा है, तो औसत चाल। तो औसत चाल जो होगा साथियों, ये फार्मूला आप याद कर लीजिए। औसत चाल जो है सो आप इसे याद कर लीजिए, काफ़ी आपको सेकेंडों में आप आंसर के पास पहुंच सकते हैं। तो 2 बटा x प्लस वाई, ये फार्मूला हुई साथियों, ये ट्रिक है। आप इसे इस माध्यम से आप क्या करते हैं, तो आप औसत चाल निकाल सकते हैं। तो 2 को गुना कर दीजिए 65 और गुने में 60, भाग दे दीजिए दोनों को जोड़ के। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हुआ, तो 125 हुआ। 60 120 और 5 25। ओके साथियों, आप इसे बनाइए तो कितना हो जाएगा, 25 पंचे 125 और 5 12 60। ओके, तो फिर देखिए 5 25 हुआ और 13 पंचे 65 हुआ। साथियों, जब इसे सबको सॉल्यूशन करेंगे, जब इस सभी को सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 दूना 26 हुआ और गुने में 12 हुआ और भागा में 5 हुआ। ओके साथियों, तो जब इसे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 62.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके साथियों, तो 62.4 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इस क्वेश्चन की आंसर हो गई। ओके साथियों, चलते हैं आप अगले क्वेश्चन की ओर। ओके साथियों, तो अगला प्रश्न इस प्रकार के हैं। क्या कहते हैं, एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाकर वापस बिंदु ए तक 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आता है। पूरी यात्रा में औसत चाल कितनी है? ओके साथियों, तो इसे बनाते हैं। क्या करेंगे, तो वही फार्मूला, जो कौन फार्मूला थी, औसत चाल बराबर 2xy बटा में x प्लस वाई। तो 2 गुना में कितना, तो 24 गुना में कितना, 36, भाग देना है दोनों को जोड़ करके। तो दोनों जोड़िए तो कितना हो जाएगा, तो 60। कितना हो जाएगा, 60। साथियों क्या करेंगे इसे, तो 10 छक्के 60 हुआ, अच्छा 36 हुआ, और इधर कितना हो जाएगा, 48 गुना 6 भागा 10, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, 8 छक 48, और ये हासिल हो गया आपको 4 6 चौक 24 और 4 28 भागा में 10, और इसे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 28.8 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके साथियों, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके साथियों, तो अगला प्रश्न ये रहा। क्या कहता है, यदि कोई व्यक्ति अपनी यात्रा की कुल दूरी को 3 बराबर भागों में बांटकर उन भागों को क्रमशः 20 25 तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चालों से तय करता है, तो कुल यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात करें। ओके साथियों, मैं बात करेंगे पिछले क्वेश्चन के बारे में। पिछला क्वेश्चन जो था साथियों, उसमें 2 चाल दिए हुए थे, जबकि इस वाले में
3 चाल दिया गया है। यानी कि मान लीजिए कि कोई दूरी है, ये दूरी रहा, ये ए से बी तक ये दूरी रहा, इसको 3 भाग में वो चलते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक भाग ये हुआ और एक भाग ये हुआ, ये सी जो तीनों भाग है आपस में सब बराबर है। तो यहाँ से यहाँ पे मान लीजिए पी क्यू है। देखिए साथियों, ए से पी जो जाते हैं 20 की स्पीड से, और पी से क्यू जो जाते हैं 25 की स्पीड से, और ये जो बाकी है क्यू से बी तक वो जाते हैं 40 की स्पीड से। ओके साथियों, तो कहते हैं औसत चाल क्या है। तो कहने का मतलब है जो ए और पी की जो दूरी है वो सेम दूरी ये भी है, सेम दूरी ये भी है, यानी कि तीनों दूरी आपस में बराबर है। और क्या कहते हैं, लेकिन चाल जो है बराबर नहीं है, चाल अलग अलग है। ओके साथियों, तब क्या कहते हैं औसत चाल निकालने के लिए। तो साथियों इसका जो औसत चाल होता है वो फॉर्मूला है 3xyz बटा में xy प्लस yz प्लस xz। ओके साथियों, इस फॉर्मूले के माध्यम से आप ये जो 3 प्रकार की जो चाल दी हुई है सबका औसत आप निकाल सकते हैं। चलिए तो इसे निकालते हैं। क्या करेंगे हम, सबसे पहले 3 से गुना करेंगे। किसको, तो पहला चाल कितना है 20 गुना, उसके बाद 25 है, उसके बाद 40 है, भाग देना है कितना xy, यानी कि पहला और दूसरे चाल को गुना करके। तो 25 गुना कितना हुआ 50, 50 पर एगो 0 यानी कि 500 प्लस। ओके साथ तो समझ पा रहे हैं। उसके बाद क्या है, इस दोनों को गुना करेंगे आप, किसको 25 और 40 के। तो 25 चुका हो गया 100 और उस पर एगो 0 1000, फिर प्लस 40 को 20 को गुना करके, यानी 40 को और 20 को, यानी पहला वाला और लास्ट वाला चाल को गुना करके। तो 40 गुना 80 हुआ, 40 गुना 80 हुआ, उस पर एक 0 यानी 800। तो कहने का मतलब ये हुआ साथियों, क्या हो जाएगा 3 गुना में 20 गुना में 25 गुना में 40, अब भागा, ये सबको जोड़िए तो कितना हो जाएगा 1000 और 800 यानी कि 1800, 18 5 यानी कि 2300, 2300। इसे काट दीजिए पहले, 0 से ये 0 कट गया, इससे ये कट गया। कहने का मतलब ये हो गया साथियों, ये जो हुआ 25 गुना 50, सॉरी 25 चौका 100, 100 को जो हम 6 से गुना करेंगे तो 600 भागा 23। ओके साथियों, अब इसको जो आप काटेंगे, इसको जो काटेंगे तो कितना हो जाएगा 26.2/23 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके साथियों, 26.2/23 किलोमीटर प्रति घंटा जो हुआ साथियों, इस सवाल की आंसर हुई। ओके साथियों, अगर आप लोग को समझ में आ रहे हैं तो आप लोग लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ओके साथियों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके साथियों, तो फिर अगला प्रश्न इस प्रकार की है, क्या कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति अपनी यात्रा की कुल दूरी को 3 बराबर भागों में बांटकर उन भागों को क्रमशः 10, 15 तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चालों से तय करता है तो औसत चाल निकालें। ओके साथियों, तो देखिए साथियों, इसे भी उसी प्रकार से बनाएंगे। पर हम क्या करते हैं, तो देख लेते हैं कि x कितना है। तो x हुआ आपको 10, y कितना है साथियों, तो y है 15 और z कितना हुआ 20। ओके साथियों, अब इसे हम उसी फार्मूले पे बनाएंगे। फार्मूला क्या था 3xyz, यानी 3टा है तो 3xyz हुआ। ओके साथियों, और भाग देना है किसके साथ है, तो वही xy
प्लस में वाई जेड प्लस एक्स जेड के साथ। तो देखिए 3 से गुना कीजिए 10, गुना कीजिए 15, गुना कीजिए 20, भागा दीजिए। 15 को 10 से गुना करके 15 दाएं की 150 प्लस 15 को 20 से गुना करके 300, फिर प्लस 20 को 10 से यानी कि 200 के साथ कितना हो जाएगा 3 गुना में 10 गुना में 15 गुना में 20, भागा देना है 50, 300 और 200 500, एक 600, 650 से। ओके साथियों, इसे आप काट दीजिए। अब यहाँ पे 13 पंचे 65 हुआ और 5 तिया 15 हुआ। कहने का मतलब कितना आ जाएगा, ये जो होगा सो 30 हुआ, 10 तिया 30, तिया 90, 90 दूना 180 बटा में 13। ओके साथियों, अब इसे क्या कीजिए, इसे भाग देंगे तो कितना आएगा। ओके साथियों, जब इसे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 13.11/13 किलोमीटर प्रति घंटा जो हुआ साथियों, ये औसत चाल हुई। ओके साथियों, आज तक यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के लिए। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद। ओके साथियों, धन्यवाद।